Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this maximum matrix sum problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक एन क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स दी हुई है और हम लोगों को बोला है कि हम एक ऑपरेशन है उसको कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, अब वो ऑपरेशन क्या है, उस ऑपरेशन में क्या होता है कि हम एडजेसेंट एलिमेंट्स उठाते हैं मैट्रिक्स के और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से। ठीक है, अब एडजेसेंट एलिमेंट्स वही कहलाएंगे जो कि एक बॉर्डर शेयर करते हैं, मतलब हम डायगनल एलिमेंट्स को एडजेसेंट एलिमेंट्स नहीं मान सकते। जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल 1 में देखें तो ये वाला जो 1 है ना, वो इस वाले -1 से एडजेसेंट है और ये वाला जो 1 है वो नीचे वाले -1 से भी एडजेसेंट है, बट ये जो दो -1 है वो आपस में एडजेसेंट नहीं है। ओके, तो उनका ये कहने का मतलब है कि जो बॉर्डर शेयर करेंगे सिर्फ वही एडजेसेंट एलिमेंट्स कहलाएंगे। हम लोगों का गोल है कि हम मैक्सिमाइज कर पाएँ मैट्रिक्स एलिमेंट्स के सम को। ठीक है, तो मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, जब हमारे पास नेगेटिव एलिमेंट्स मिनिमम होंगे, है ना, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स मिनिमम होंगे तो जो मैट्रिक्स का सम है वो अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखें तो इनने क्या किया हुआ है कि पहले 0th रो को इन लोगों ने -1 से मल्टीप्लाई करा है। जब 0th रो को किया तो ये वाला जो 1 है वो -1 में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद 0th कॉलम को कर दिया और सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए हैं पॉजिटिव, इसलिए आंसर है 4। नाउ फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल नंबर 2, इन लोगों ने क्या करा हुआ है कि बस ये जो -2 और -3 है इन दोनों को लिया है एज एडजेसेंट एलिमेंट्स और -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जिसके बाद बाकी के तो सारे हो गए हैं पॉजिटिव, पर ये जो -1 है वो नेगेटिव ही है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर 16 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोगों को ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली कि जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो एडजेसेंट हैं कि नहीं है ना, हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें बस ये देखने की ज़रूरत है कि कितने नंबर ऑफ़ नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे इसमें 3 नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। अब हम लोगों को ये देखने की ज़रूरत क्यों नहीं है कि एडजेसेंट है या नहीं है। अब ऐसा मान लेते हैं कि ना यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -3 है। ठीक है, एडजेसेंट नहीं है ये दोनों, पर एक बार हम इसको करेंगे -1 से मल्टीप्लाई, इन दोनों को करेंगे, है ना। इन दोनों को जब हम करेंगे तो ये वाला जो 1 है वो नेगेटिव हो जाएगा। जब ये वाला 1 नेगेटिव हो जाएगा तो हम इन दोनों को कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद ये वाला 2 नेगेटिव हो जाएगा। जब ये वाला 2 नेगेटिव होगा तो हम इन दोनों को कर देंगे, तो ये 2 तो पॉजिटिव हो जाएगा पर ये 2 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को कर देंगे। इससे क्या होगा, ये वाला 2 जो नेगेटिव हुआ था वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये यहाँ पे -3 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें ये पता चल रहा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स हमारे मैट्रिक्स में इवन है तो हम उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और सारे के सारे एलिमेंट्स को पॉजिटिव बना सकते हैं। इफ़ टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स आर इवन तो हम सारे के सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को पॉजिटिव बनाकर और ये पूरे मैट्रिक्स के सम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव एलिमेंट्स ऑड नंबर में है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम नेगेटिव है, जो मैक्सिमम नेगेटिव है या तो उसको छोड़ देंगे या तो जो मिनिमम पॉजिटिव है या तो हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अभी समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, इसमें हम काउंट कर लेते हैं, चलो काउंट कर लेते हैं कि कितने नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो उसको नाम दे देते हैं नेगेटिव एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए -3 नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। दैट मीन्स हम सारे नेगेटिव्स को पॉजिटिव्स में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते, सारे नेगेटिव्स को पॉजिटिव्स में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि मिनिमम नेगेटिव, मतलब जो मिनिमम नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे और जो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है या तो उसको छोड़ देंगे। मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कितनी है, -1, है ना, क्योंकि -2 और -3 को पॉजिटिव कन्वर्ट करने से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा एज़ कम्पेयर टू -1 को, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा नेगेटिव है, ये ज़्यादा नेगेटिव में लेके जाएंगे हमारे समीशन को। तो हम मैक्सिमम नेगेटिव निकालेंगे
और हम मिनिमम पॉजिटिव भी निकालेंगे, ठीक है, हम मिनिमम पॉजिटिव भी निकालेंगे, ठीक है। अब मिनिमम पॉजिटिव निकालने का क्या सेंस है कि हम मैक्सिमम नेगेटिव को पॉजिटिव बना के मिनिमम पॉजिटिव को नेगेटिव बना दें, है ना। जैसे यहाँ पे तो चलो -1 है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको -1 से -4 बना देते हैं, ठीक है। जब इसको -4 बना दिया हमने तो मैक्सिमम नेगेटिव हमारे पास कितना आ गया है, मैक्सिमम नेगेटिव हमारे पास कितना हो गया है -2, ठीक है। और मिनिमम पॉजिटिव है 1। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इसको 4 को पॉजिटिव बना दें, 3 को पॉजिटिव बना दें, 2 को भी पॉजिटिव बना दें और इस 1 को नेगेटिव बना दें, है ना। इस 1 को नेगेटिव बना दें, उससे क्या होगा कि जो ओवरऑल समीशन है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, है ना। पहले जैसे ही कर देते हैं हम, जो पहले दिया हुआ था एग्जाम्पल में, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, हम सारे पॉजिटिव्स का सम निकालेंगे, है ना। सारे पॉजिटिव्स का सम क्या होगा, 3 2 बार आ रहा है 6, 2 2 बार आ रहा है 10, है ना, +2 12। तो सारे पॉजिटिव का सम हो जाएगा हमारे पास 12, और सारे नेगेटिव का सम हो जाएगा हमारे पास -6, या फिर 6 मान लेते हैं ना, 6 मान लेते हैं कि सारे नेगेटिव का सम हमारे पास 6 है, ठीक है। तो अब इसमें से करेंगे क्या हम, क्योंकि हमारे नेगेटिव एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स 3 हैं, हम इनमें से 2 को पॉजिटिव बनाएंगे और या तो मैक्सिमम नेगेटिव को इसमें से डिडक्ट करेंगे या तो मिनिमम पॉजिटिव को इसमें से डिडक्ट करेंगे। अब हम करेंगे क्या कि सम प्लस नेगेटिव सम को एक जगह रख लेंगे। सम प्लस नेगेटिव सम हमारे पास कितना होगा, 12 + 6, सम प्लस नेगेटिव सम हो जाएगा हमारे पास 12 + 6 सॉरी 18, ओके। और इसमें से हम डिडक्ट करेंगे मिनिमम ऑफ मैक्स नेगेटिव, है ना, माइनस ऑफ मैक्स नेगेटिव, क्योंकि मैक्स नेगेटिव ऑलरेडी -1 है। अगर इसको डिडक्ट करेंगे इसमें से तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस ऑफ मैक्स नेगेटिव और मिन पॉजिटिव, ठीक है। तो और ये हम सिर्फ मिनिमम ऑफ ये डिडक्ट नहीं करेंगे, हम डिडक्ट करेंगे 2 इंटू दिस वैल्यू। अब 2 क्यों कर रहे हैं, 2 इंटू मिनिमम ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैक्स नेगेटिव को माइनस में क्यों ले रहे हैं, सबसे पहली बात तो क्योंकि हमें 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ में से कंपेयर करना है ना। जो मिनिमम होगा हम उसको इस पूरे सम में से डिडक्ट करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2। अब मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सम कैलकुलेट कर रहे थे, है ना, तो हमने मिनिमम पॉजिटिव को भी उसमें इंक्लूड कर लिया था, यानी कि इस वाले 1 को भी इंक्लूड कर लिया था, और इस वाले -1 को हमने नेगेटिव सम में इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। तो एक तो ये -1 यहाँ से हटेगा, है ना, एक तो यहाँ से -1 हटेगा, ठीक है। मान लो अभी सिर्फ हम -1 हटा रहे हैं, मैक्स ये 1 ही आएगा, है ना। हमने ये -1 को अगर हटाना है तो ये टोटल समेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 17, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव, अगर मान लो हमने इसको पॉजिटिव बना दिया, इसको पॉजिटिव बना दिया, तो ये टोटल सम हो जाएगा हमारे पास 17, ठीक है। और इसको मिला के हमारे पास क्या हो जाता 18, है ना। इसको मिला के अगर देखें तो टोटल था हमारे पास 18, ठीक है। तो 18 में से हम सिर्फ 1 डिडक्ट करेंगे या फिर 2 डिडक्ट करेंगे, हम 2 डिडक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि 18 में तो ये वाला जो -1 है वो भी एज पॉजिटिव इंक्लूडेड था, है ना, एज पॉजिटिव इंक्लूडेड था। तो एक तो इसको डिडक्ट करेंगे प्लस इसको एक और बार डिडक्ट करेंगे, है ना, प्लस इसको एक और बार डिडक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये बाकी के एलिमेंट्स का जो सम है वो 17 आ रहा है ना। 17 कैसे आ रहा है हमारे पास, इसमें से -1 हमने हटा दिया, ठीक है। तो 18 में से जब हम -1 हटाएंगे तो ये जो वैल्यू है वो सिर्फ इसमें से हट रही है ना, इस मैट्रिक्स में से हट रही है, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे 0 आ गया है ना, हमने 0 आ गया है, लेकिन ये वैल्यू सिर्फ हटी है अभी तक, ये हमने डिडक्ट नहीं करी है ना। अब एक बार इसको डिडक्ट करेंगे, ये टोटल समीशन हो जाएगा 17,
है ना, ये सारे एरे एलिमेंट्स का पॉजिटिव का अगर देखें तो हो जाएगा 17, और इसमें से -1 हटाएंगे तो हो जाएगा 16। तो 2 का ये सिग्निफिकेंस है कि जो हमने पहले ऐड कर लिया था, हमने जो पहले ऐड कर लिया था इस नंबर को -1 को, एक तो वो ऐड जो किया था उसको हटाना है, और प्लस अब वो खुद एक -1 है, एक नेगेटिव वैल्यू है, तो टोटल समीशन में से उसको डिडक्ट भी करना पड़ेगा, इसलिए 2 टाइम्स डिडक्ट करेंगे। तो हम करेंगे क्या, ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव्स, मैक्स नेगेटिव, मिन पॉजिटिव, सम नेगेटिव सम, इन सब का क्या करेंगे, समीशन करेंगे, और इसमें से डिडक्ट कर देंगे 2 इंटू मिनिमम ऑफ माइनस नेगेटिव मैक्स नेगेटिव कॉमा मिनिमम पॉजिटिव। ओके, तो इसको कोड करके देख लेते हैं फटाफट से। तो क्या क्या चीज़ें लेनी थी हमें, सबसे पहले तो एक ले लेते हैं हम इंट मिन पॉजिटिव, मैक्स नेगेटिव और नेगेटिव्स। ठीक है, सबकी वैल्यूज़ इनिशियली, सॉरी नेगेटिव्स की 0 रहेगी, मैक्स नेगेटिव की क्या रहेगी, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, क्योंकि हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो इनिशियली मिनिमम रखते हैं। ठीक है, फिर इसकी क्या रहेगी, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ओके, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब उसके बाद हमारा आ जाएगा लॉन्ग सम इज़ इक्वल टू 0 और नेगेटिव सम इज़ इक्वल टू 0। एक्चुअली ये दोनों चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, बट टू मेक इट मोर इंट्यूटिव एंड रीडेबल मैंने ये ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारे मैट्रिक्स एलिमेंट्स पे आइटरेट करेंगे। आई लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, देन int j is equals to 0, j less than matrix 0 dot length j plus plus। ओके, अब हम इसमें करेंगे क्या कि अगर हमारा जो करंट एलिमेंट है वो नेगेटिव है, i कॉमा j इज़ नेगेटिव और लेस देन 0, तो पहले तो हम ये जो नेगेटिव है या नेगेटिव सॉरी उसमें कर देंगे प्लस इक्वल्स टू 1, नेगेटिव सम में इस वैल्यू को ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए हमें डिडक्ट करना है बेसिकली, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ आई जे को डिडक्ट कर देंगे इसमें से, और एक और चीज़ करेंगे, मैक्स नेगेटिव को अपडेट करेंगे, मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स नेगेटिव कॉमा हमारी करेंट वैल्यू दैट इज़ मैट्रिक्स ऑफ आई जे। ओके, ये चीज़ हो गई। अब एल्स वाला केस कि अगर पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल्स टू मैट्रिक्स आई जे। ओके, मैट्रिक्स आई जे एंड हमारा जो मिन पॉजिटिव है उसको अपडेट कर देंगे इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन ऑफ मिन पॉजिटिव एंड मैट्रिक्स आई जे। ओके, ये चीज़ कर दी। अब हमारे पास अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं नेगेटिव, है ना, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे फिर, ये एंड 1 करने की जगह हम ये भी कर सकते थे कि मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0, पर एंड 1 मुझे ज़्यादा अच्छा ऑपरेटर लगता है क्योंकि वो थोड़ा कम कंप्यूटेशनल पावर लेता है। ठीक है, तो नेगेटिव्स एंड 1 इक्वल्स टू 0 अगर देखें, अगर ये हमारे पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं नेगेटिव, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे सम प्लस नेगेटिव सम। ठीक है, नहीं तो क्या रिटर्न करेंगे, सम प्लस नेगेटिव सम माइनस 2 इंटू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ माइनस ऑफ मैक्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ मिन पॉजिटिव। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल्स को हटा के मैं पहले एक ही कर देती हूँ, नेगेटिव सम की जगह यहाँ सम ही ले लेते हैं हर जगह। ठीक है, ताकि ये बार बार सम ना करना पड़े, सीधे सीधे सम, यहाँ से भी नेगेटिव सम हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी रन करके देखते हैं इसको एक बार। ओके, मैथ डॉट लेना था यहाँ पे, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं।
और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम मैट्रिक्स पे एक ही बार पूरे आइटरेट कर रहे हैं तो O ऑफ n इंटू m, है ना, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ रोज एंड m इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स। और क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n ही है तो उसमें n स्क्वायर मान लेते हैं, n इंटू n मान लेते हैं या फिर, ओके। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ n इंटू n। अभी जाने से पहले प्लीज़ डू नॉट forget to like the video and subscribe to my channel if you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.